अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ वापसी के सफ़र का हमने आगाज़ कर दिया है और इस वक्त सिकरदू से जनाब हम निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज का जो हमारा टारगेट है वापसी का कोहिस्तान के लिए है। कोहिस्तान का इलाका शोलगरा यहाँ से 433 किलोमीटर के फासले पर है। जहाँ तक पहुँचने का इंशाअल्लाह हम इरादा रखते हैं। ये एक पैसेंजर बस है और माशाल्लाह इतने सारे मुसाफिर इस वक्त इस बस में मौजूद हैं जो सिकरदू से इस्लामाबाद की तरफ ये बस जाती है। अच्छा जी, बस में है सवार तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि बस चलती है थोड़ी स्लो स्लो। हमारे बराबर में चाचू भी बैठे हुए हैं। चाचू कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। आप कहाँ जा रहे हैं? कोयटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हैं चाचू और ये कोयटा जा रहे हैं। ज़बरदस्त। और मोहतरमा जो हैं वो शोलगरा जा रही हैं कोहिस्तान के लिए। ये अच्छी बात है। और विंडो सीट पर बैठकर इस वक्त ये नज़ारे एंजॉय कर रही हैं सिकरदू के इन पहाड़ी सिलसिलों के जो नज़ारे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। जनाब सिकरदू में सच में बहुत अच्छा वक्त गुजरा। जिस तरह की मेहमान नवाजी नेस्टोपिया होटल एंड रिजॉर्ट की तरफ से की गई, इब्राहिम भाई की तरफ से, सोलेहीन भाई की तरफ से और इनकी पूरी टीम की तरफ से सच में जिस तरह का वेलकम किया गया, मेरे लिए हमारे लिए ये एक वाकई बहुत ही यादगार है। तो जनाब सफ़र जारी है। आगे के मनाजिर भी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। बस का जो ये खिड़की है, ये जो शीशा है, ये साफ नहीं है और जिसकी वजह से थोड़ी सी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी नज़ारे। अगर बस का ये शीशा साफ कर देते, खिड़की साफ कर देते तो मज़ा आ जाता। मैं आप लोगों को नज़ारे दिखा पाता। बड़ी खूबसूरती है इस इलाके में। जनाब चेक पोस्ट तक पहुंच चुके हैं अभी हम। माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमसे बस वाले ने, कंडक्टर ने एनआईसी रख लिया था। इन्होंने अभी चेक पोस्ट पर एनआईसी शो किया है और अब ये भाई साहब वापस एनआईसी देने के लिए आ रहे हैं तमाम पैसेंजर्स को। तो जब भी ट्रैवल किया करें ओरिजिनल एनआईसी लाजमी रखा करें। भाई साहब आ गए।
बहुत ही खूबसूरत इलाका है सच में, बहुत ही खूबसूरत सिकरदू जनाब। आ, ये दो रख लें, ये भी रख लें। हाँ जी, तो जनाब ये NIC इन्होंने मुझे कर दिया है वापस। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है। यहाँ पे एक रुकावट आई है। सिकरदू मोड़ से अभी काफ़ी फासले पर हैं हम, लेकिन यहाँ पर है ट्रैफिक जैम। और जनाब हमारी बस बिल्कुल इस कतार के आखिरी हिस्से में है। और वजह क्या है देखने के लिए जनाब उतरे। क्या वजह हो सकती है, कोई लैंडस्लाइडिंग हुई है या कोई और वजह है। सारी बसें खड़ी हैं यहाँ पे। नज़ारे तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार है यहाँ के। चाचू क्या हुआ है? आगे रोड बने ऊपर से वो आया हुआ है, मिट्टी आया हुआ है। हाँ लैंडस्लाइडिंग हुई है। ठीक ठीक ठीक, अल्लाह खैर करे।
बहुत ही बोरिंग सफ़र होता है बस का, सच में। हालांकि इतना ज़्यादा तवील सफ़र नहीं है, 433 किलोमीटर का फासला है, लेकिन अभी भी हम सिकरदू मोड़ तक नहीं पहुंच पाए। और यहाँ पर इस कतार को देखकर अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि इस शाहराह पे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत कम होता है, और इस कतार को देखकर मैं बिल्कुल अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गाड़ियाँ कितने टाइम से इस हिस्से में फंसी हुई हैं। ये देखें जी, अब इसमें कितना टाइम लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसीलिए कहता हूँ पैदल सफ़र सबसे बेस्ट है। किसी तरह की भी सिचुएशन का आप सामना कर लेते हैं। आपको याद होगा डैम्स एरिया में जब हम मौजूद थे और सफ़र कर रहे थे, तो उस वक्त जनाब पहाड़ों की कटिंग चल रही थी, और फिर भी हम अपना सफ़र कंटिन्यू किए हुए थे। सब लोग बेचारे यहाँ पर इस वक्त परेशान बैठे हैं, लेकिन ये एक कुदरती अमल है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडस रिवर का माशाल्लाह से यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। बड़ी बेजारियत होती है जब इस तरह की कंडीशन में आप फंस जाएं। अच्छा जी, ये है सिचुएशन कि यहाँ पर इस वक्त लैंडस्लाइडिंग हुई है, और लैंडस्लाइडिंग के उस हिस्से में भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है मशीनरीज इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपना काम कंप्लीट कर लेंगी और रास्ता खुल जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये हिस्सा है जनाब, इंशाल्लाह ताला मशीनरीज लगी हुई हैं। अच्छा ये है कि इन एरियाज़ में इस तरह की कंडीशन का जब भी सामना होता है तो मकामी इंतज़ामिया की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फुर्ती दिखाई जाती है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार भी एक्टिव हो जाते हैं किसी भी तरह की एमरजेंसी की सूरत में हालात को कंट्रोल करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर लगेगी और रास्ता खुल जाएगा। जब तक करना पड़ेगा जनाब हमें इंतज़ार। और यहाँ पर भी लोग इस कंडीशन का सामना करने वाले इस हिस्से में नज़ारे कर रहे हैं माशाल्लाह। इंडस रिवर का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है। नज़ारे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है।
अच्छा जी, ऐसी कंडीशन हमने डैम्स वाले एरिया में फेस किया था, तो वहाँ पर पैदल होने की वजह से बड़े मज़े से निकल जाते थे। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है, तो वो वक्त मुझे याद आ रहा है कि पैदल चलना भी कुदरत की तरफ से कितनी बड़ी सहूलत है। चले जी, इंतज़ार करते हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिकरदू मोड़। और ये सफ़र बहुत ही दुश्वार गुजार था, और इस सफ़र ने सच में बहुत ज़्यादा थकाया। अब जनाब हमारा सफ़र स्मूथ होगा यहाँ से इंशाल्लाह ताला जगलोट के लिए, पैदनदास के लिए, और आगे का कोहिस्तान का जो सफ़र होगा चिल्लास वगैरह क्रॉस करके, तो वो थोड़ा आसान है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इस सफ़र में सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा शार्प मोड़ है। और मैं आपको बताऊं कि इस बस में बैठे हुए अक्सर जो पैसेंजर हैं उनकी हालत ख़राब हो चुकी है इस वक्त। आपको पता है किस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ता है जब आप सफ़र कर रहे होते हैं मोड़ वगैरह पे। बस जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इनको चाहिए कि आप 1-1.5 घंटे के बाद 10 मिनट का वक्फा लें, पैसेंजर्स नीचे उतरें किसी मुनासिब सी जगह पर और थोड़ा सा रिफ़्रेश हों। लेकिन ये होता इस वजह से है कि कंटिन्यू जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को बस ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज जितनी भी हैं उनको कंसिडर करना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है, आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो जनाब अब हम अपना सफ़र जारी किए हुए हैं यहाँ से जगलोट की तरफ। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। जगलोट पैदनदास क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त मौजूद हैं खिलीची में। अच्छा जी, एक चीज़ जो हमने नोटिस की है वो ये कि जब हम इन्हीं रास्तों पर सफ़र कर रहे थे तो उस वक्त इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं थी, और जाहिर सी बात है हमें 1 महीना से ज़ायद का अरसा हो चुका है और इस वक्त इस रीजन में अच्छी खासी हमें हरियाली देखने को मिली। अब जनाब हमारा अगला स्टॉप होगा रायकोट का। इस वक्त मौजूद हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे अस्तूर मोड़। ये खूबसूरत मैदानी इलाका माशाल्लाह। अच्छा जी, मौसम बहुत चेंज हो गया इस एरिया में इस वक्त।
अच्छी खासी गर्मी पड़ी हुई है। तत्ता पानी एक बहुत ही खतरनाक एरिया अगर बात की जाए लैंडस्लाइडिंग के हवाले से, और यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान की मौजूदगी इस बात की वजाहत करते हैं। इंडस रिवर के बिल्कुल साथ इस वक्त हम सफर कर रहे हैं, और जनाब आगे के जो मकामात हैं उस तरफ रवा दवाएं। यहाँ से जब हम वापसी का सफर कर रहे हैं तो इन इलाकों में हमारी जो यादें बनी वो सच में ताज़ा हो गई। तत्ता पानी के मकाम पर ही एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉग अटैक का सामना हमने करना पड़ा था, और इस शाहराह पे गाड़ियां सच में बहुत स्लो चलती हैं, और रोड की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं ख़राब है। तो आप लोग भी जब भी इस रास्ते पर सफ़र करें, ख़ास तौर पर बारिश के दिनों में, तो खसूसी एहतियात किया करें। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चिल्लास, और चिल्लास का ये छोटा सा खूबसूरत बाजार और आसपास के आइकॉनिक ब्लैक माउंटेन। अच्छा जी, सफ़र के दौरान एक चीज़ और मैंने नोटिस की, और वो ये कि इंडस रिवर का जो फ्लो है उसमें ख़ासा इजाफा हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है। सफ़र के दौरान जब हम चाइना बॉर्डर की तरफ सफ़र कर रहे थे तो उस वक्त इंडस रिवर का फ्लो थोड़ा कम था। इस वक्त बाज़ार की उस तरह की रौनक नज़र नहीं आ रही, और चिल्लास आप जानते हैं कि हमेशा इस रीजन में पता नहीं क्यों टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। शदीद गर्मी है इस हिस्से में इस वक्त। एस्कॉम का फ्रेंचाइज अखुनज़ादा कम्युनिकेशंस, ज़बरदस्त जी। सवात मलंग होटल, शेनवारी पुलाव चावल, क्या बात है। जब हम चिल्लास पहुंचे थे तो मुझे याद है रमज़ान का महीना था, और अफ्तारी लेने के लिए मैं इस बाज़ार का रुख करता था।
और हमारा जो होटल था इस बाज़ार से थोड़े से फासले पर था। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज जो हैं वाकई लाजवाब हैं। हमारे सफ़र में बड़ी अच्छी यादें लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। FPS होटल एंड रेस्टोरेंट, इस हिस्से में थोड़ा सा ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है। चले जी, सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह ताला आगे के खूबसूरत मनाजिर, अपने सफ़र का अहवाल, अपने वापसी के सफ़र का अहवाल इंशाअल्लाह ताला आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस इस वक्त मौजूद हैं सुमर नाला में, और दासू डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ता इस वक्त ब्लॉक है। 5:30 बजे का जनाब टाइम है और इस वक्त 4:45 हो रहे हैं। तमाम गाड़ियां इस वक्त कतार में खड़ी हैं और सिग्नल का इंतज़ार है कि रास्ता कब खुले और जनाब यहाँ से हम रवाना हों। ये देखें जी, कुछ इस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है। हमारी बस यहाँ पे खड़ी है और सफ़र के दौरान हमने इसी होटल में क़याम किया था। अच्छा जी, मौसम की तब्दीली की वजह से अब इस नाले का फ्लो चेक करें जनाब, क्या ख़तरनाक। ये देखें, अगर आप कंपैरिजन करते हैं हमारी पुरानी वीडियो से, जब हमने यहाँ पर स्टे किया था तो उस वक्त फ्लो बहुत कम था, लेकिन इस वक्त ज़बरदस्त फ्लो दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ज़बरदस्त। अब ऐसा है कि इंतज़ार तो करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठे बैठे थक चुके थे, निकल आए बाहर, थोड़ी चहलकदमी कर लें। उसके बाद चाय वगैरह का तो मूड नहीं है, चाय तो यहाँ पर
पता नहीं कैसी होगी, बल्कि पी हमने चाय, इतनी मज़े की नहीं है। तो बस टाइम पास करते हैं, बस के चलने का इंतज़ार करना है, उसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह ताला रवाना होंगे। पहले मुझे उम्मीद थी मगरिब से पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद अब दम तोड़ चुकी है। अब जनाब ऐसा है कि मगरिब के बाद पहुँचेंगे।